यूनिका ट्रांसलेटर है। वो फॉरेन लैंग्वेज में लिखी बुक्स को कोरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करती है। तो उसका हस्बैंड जुंग राइटर है। जुंग कई दिनों से अपनी लिखी एक नॉवेल को पब्लिश कराने की कोशिश कर रहा है, मगर कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा। बड़े इंतजार के बाद आज उसकी जिंदगी में खुशी का दिन आया है। उसकी नॉवेल पब्लिश होने जा रही है। तो इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए जुंग ने यूनिका के साथ सोक्चो आइलैंड पे वेकेशन के लिए जाने का प्लान बनाया है। और वैसे भी उनकी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी का मौका तो है ही। अगले ही दिन दोनों कार लेके सोक्चो आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जुंग यूनिका से कहता है कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे यादगार सफर बनेगा, क्योंकि उसका दिल ये कह रहा है। दोनों एंजॉय करते हुए सोक्चो आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं, मगर उन्हें पता नहीं होता आगे कितना बड़ा संकट उनका इंतजार कर रहा है। रास्ते में दोनों एक रेस्टोरेंट रुक जाते हैं। जुंग कॉफी लेने जाता है कि तभी यूनिका की नजर पास ही टेबल पे बैठे एक आदमी की ओर जाती है, जो उसे ही एकटक घूर के देख रहा है, जिससे यूनिका बेचैन हो जाती है। यूनिका ये बात जुंग को बताती है। जुंग के देखते ही वो आदमी उठ के चला जाता है। जुंग यूनिका को समझाता है कि दुनिया में गंदे लोगों की कमी नहीं, ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही समझदारी है। अब जुंग जैसे ही पार्किंग से कार को निकालने जाता है कि वो उसी आदमी से टकराती है। इंसानियत के नाते जुंग उस आदमी से सॉरी कहता है, तो वो आदमी जुंग से लिफ्ट मांगता है। जुंग और यूनिका उस आदमी को अपनी कार में बिठाने को वैसे तो राजी नहीं, क्योंकि वो वही आदमी है जो यूनिका को घूर रहा था, मगर जुंग ना नहीं कर पाता। तो अब वो उस आदमी को अपनी कार में लिफ्ट देता है। रास्ते में वो आदमी जुंग के मना करने के बावजूद कार में सिगरेट पीने लगता है। उसके अजीब बर्ताव से कार में बैठी यूनिका काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। वो आदमी बताता है कि उसका नाम जेमुन है। अब अचानक जेमुन उन दोनों से पूछता है, तुम दोनों और कितनी देर जिंदा रहना चाहते हो? उसकी बात सुन के दोनों चौंक जाते हैं। जेमुन उनसे कहता है, क्योंकि मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम दोनों का मर्डर करूँ या ना करूँ। वो सुन के जुंग कार को रुकाता है और जेमुन को कार से निकलने कहता है। जेमुन उनसे कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। तो अब जुंग होटल की पार्किंग में कार रुका के जेमुन से कहता है कि वो इसी होटल में रुके हुए हैं, तो वो भी यहीं पे उतर जाए। उतरते हुए जेमुन जुंग से कहता है, मैं कभी मजाक नहीं करता। शाम को जुंग और यूनिका इस बुरे हादसे को भुला के बीच पे एंजॉय करते हैं। रात को डिनर के वक्त जुंग यूनिका को नेकलेस गिफ्ट करता है। वो उससे कहता है, शादी के बाद मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया, जो बात मुझे खाए जा रही थी। वो यूनिका से कहता है कि वो उसका ट्रांसलेटर का जॉब छोड़ के पीएचडी पूरी करे, मगर यूनिका बच्चे को जन्म देके घर संभालना चाहती है। वो चाहती है कि आज रात से ही वो दोनों इसके लिए कोशिश करे। तो दोनों होटल रूम में जाके रोमांस में डूब जाते हैं कि तभी एक पत्थर विंडो की कांच तोड़ के अंदर आता है, जिससे दोनों घबरा जाते हैं। मगर कोई पागल होगा ये सोच के वो उस बात को भुलाने की कोशिश करते हैं। अगले दिन दोनों कार से आइलैंड घूमने निकलते हैं कि अचानक एक एसयूवी उनके कार के सामने आके खड़ी हो जाती है। जुंग अगर ब्रेक ना दबाता तो उनकी कार उस एसयूवी से टकरा जाती। जुंग गुस्से से अपनी कार से उतरता है कि वो एसयूवी चली जाती है। यूनिका उसे कार का पीछा करने से रोकती है। अब दोनों होटल जाते हैं तो वही एसयूवी फिर से उनके कार के सामने आ जाती है। अब जुंग अपने गुस्से को रोक नहीं पाता और उस एसयूवी के ड्राइवर को मारने मुड़ता है। उस कार को जेमुन चला रहा है। जुंग जेमुन को जोर का मुक्का मारते हुए पूछता है कि वो उनके पीछे क्यों पड़ा है। जेमुन उससे कहता है, मैं तुम्हारी वाइफ के साथ सोना चाहता हूँ। वो सुन के जुंग का पारा चढ़ जाता है और वो जेमुन की पिटाई करता है। आसपास के लोग जुंग को रोकते हैं। इस वाकये से जुंग और यूनिका दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक पागल की वजह से उनका वेकेशन खराब हो चुका था। यूनिका बार बार जुंग से पूछती है कि जेमुन ने उससे ऐसा क्या कहा कि वो इतना गुस्सा हुआ, मगर जुंग जवाब नहीं देता। डर के मारे यूनिका घर लौटना चाहती है। वो नहीं चाहती और कोई मुसीबत खड़ी हो। उसे यकीन हो गया है कि कल रात विंडो पे पत्थर मारने वाला जेमुन ही होगा, मगर जुंग उसे दिलासा देते हुए हॉट स्प्रिंग चलने कहता है। दोनों हॉट स्प्रिंग जाते हैं। जुंग पानी में रिलैक्स बैठा होता है कि तभी जेमुन वहां आके जुंग का सर पानी के नीचे दबा देता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। थोड़ी देर बाद जेमुन उसे उसी हालत में छोड़ के चला जाता है। गुस्सा होकर जुंग उसे मारने बाहर आता है तो पुलिस उसे अरेस्ट करती है। जेमुन ने उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है। पुलिस उसे पुलिस स्टेशन लेके आती है। यूनिका भी दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो दरवाजे पे ही जेमुन उसे मिलता है। वो यूनिका से कहता है कि अगर वो इस मैटर को खत्म करना चाहती है तो उसे कार के पास आके मिले। यूनिका जुंग से कहती है कि वो जेमुन को सॉरी कह के इस झगड़े को यहीं पे खत्म करे, मगर जुंग सॉरी कहने को तैयार नहीं, क्योंकि वो जान गया है जेमुन का ये सब करने के पीछे का क्या मकसद है। वो ये बात यूनिका को भी बता नहीं सकता। तो अब यूनिका जेमुन से मिलने का फैसला करती है। वो जेमुन से पूछती है वो क्या चाहता है। जेमुन यूनिका और जुंग को डिनर के लिए इनवाइट करता है। शाम को जुंग को लॉकअप से निकाला जाता है तो यूनिका उसे एक रेस्टोरेंट में लेके आती है।
हालांकि जुंग उस पागल जेमुन के साथ डिनर नहीं करना चाहता, मगर यूनिका उसे समझाती है कि डिनर करके वो मैटर को यही खत्म करेंगे और आज रात ही यहाँ से चले जाएंगे। तो न चाहते हुए भी जुंग डिनर करने बैठता है। जेमुन उन दोनों से कहता है मैं भी तुम दोनों के साथ ये वेकेशन एंजॉय करना चाहता हूँ, मगर जुंग इसके लिए तैयार नहीं होता। वो जेमुन को पैसे देने को तैयार है, मगर इस पागल को अपने साथ रखने को तैयार नहीं। जेमुन उसे धमकी देता है मुझे अपसेट मत करो वरना और प्रॉब्लम खड़ी होगी। गुस्सा होके जुंग टॉयलेट जाता है तो जेमुन वहां भी पहुंच जाता है और जुंग की पिटाई करता है। वो जुंग के सामने चाकू फेंकते हुए उससे कहता है अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो अभी मुझे मार दो, बाद में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मगर जुंग उसे मार नहीं पाता। जेमुन जुंग से कहता है तुम राइटर हो, पेन चला सकते हो, मगर चाकू चलाना तुम्हारा काम नहीं। अब वो जुंग को धमकी देता है मैंने तुम दोनों को चुना है, अब तुम दोनों की खैर नहीं, सिर्फ मोती तुम दोनों को बचा सकती है। डर के मारे जुंग होटल छोड़ने का फैसला करता है, मगर यूनिका जानती है भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, वो पागल उनके घर तक पहुंचेगा। जुंग बैग पैक कर रहा होता है कि दरवाजे पे नॉक होता है। बाहर जेमुन ही है। यूनिका बैग को छुपाती है। जेमुन अंदर आके शराब की बोतल खोल के पीने लगता है। वो उनसे कहता है वहाँ मुझे नींद नहीं आ रही और तुम दोनों यहाँ मजे कर रहे हो, ये गलत है। मैं पिछले 3 साल से चैन की नींद नहीं सोया हूँ। जुंग गुस्से से उसे अपने रूम से जाने कहता है तो जेमुन अपने हाथ से ग्लास तोड़ देता है और उनसे कहता है तुम दोनों मेरे दर्द को समझ नहीं सकते। अब जब जुंग सिक्योरिटी को बुलाने की धमकी देता है तो जेमुन वहां से जाने निकलता है। जाते हुए वो जुंग को धमकी देता है कि भागने की कोशिश मत करना। मगर जैसे ही आधी रात होती है जुंग और यूनिका अपना सामान लेके होटल से भाग जाते हैं। अगली रूम में सो रहा जेमुन उनके जाने की आहट सुन लेता है। अब जुंग और यूनिका सोक्चो आइलैंड से काफी दूर आते हैं, मगर यूनिका को लगता है कि जेमुन की उन पे नजर है। तभी अचानक उनकी कार बिगड़ जाती है। पीछे से आती एक एसयूवी को देख के दोनों के पसीने छूटते हैं, मगर वो कोई और होता है, जेमुन नहीं। मैकेनिक से पता चलता है कि किसी ने जानबूझ के कूलिंग लिक्विड का पाइप काट दिया था, जिसे ठीक कराने में टाइम लगेगा। यूनिका चाहती है कि उन्हें टैक्सी करके सियोल लौटना चाहिए। कार को छोड़ के जुंग जाना नहीं चाहता, मगर डरी हुई यूनिका का चेहरा देख के आखिर वो तैयार होता है। अब ये दोनों एक कैफे में ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। हालांकि दोनों का वेकेशन पूरी तरह से खराब हो चुका था, फिर भी वो यही सोचते हैं कि जान बची तो लाखों पाए। अब फ्रेश होने के लिए यूनिका टॉयलेट जाती है, मगर टॉयलेट में उसे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई है। यहाँ खाना आ जाता है, फिर भी यूनिका का कोई पता नहीं। तो जुंग उसे देखने टॉयलेट जाता है, जहाँ सिर्फ यूनिका की पर्स पड़ी होती है। जुंग समझ जाता है यूनिका को जेमुन ने किडनैप किया है। वो भागते हुए पुलिस स्टेशन जाता है और किडनैपिंग की कंप्लेंट लिखवाता है। पुलिस वाला उससे कहता है कि 24 घंटे के पहले वो एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसे केसेस में कई बार मिसिंग पर्सन वापस आ जाता है और किडनैपिंग का कोई आई विटनेस भी नहीं है। मगर जुंग पूरी तरह से बेचैन हो चुका है, तो वो रात को पुलिस स्टेशन में ही रुक जाता है। रात को न जाने कब उसकी आंख लग जाती है कि तभी फोन की रिंग से उसकी नींद खुलती है। फोन बज रहा है, मगर पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं। वो फोन उठाने बढ़ता है तो देखता है किसी ने उसे चेयर के साथ हथकड़ियों से बांध के रखा है। जुंग कैसे वैसे टेबल तक पहुंचता है तो उसे टेबल के पीछे पड़ी उस पुलिस वाले की लाश दिखाई देती है। किसी ने बेरहमी से उसका गला काट दिया है। वो देख के तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो फोन उठाता है, फोन जेमुन का ही है। वो जुंग से कहता है कि तुरंत रूट नंबर 3 पे आ जाओ, अगर नहीं आए तो मैं यूनिका का गला काट दूंगा। अब जुंग उस मरे हुए पुलिस की जेब से चाबी निकाल के अपनी हथकड़ी खोलता है और पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी कार में बैठ के रूट नंबर 3 की ओर चल पड़ता है। यहाँ खबर मिलते ही पुलिस चीफ मैको उस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। दूसरी ओर जुंग रूट नंबर 3 पहुंचता है तो एक बड़ा सा ट्रक उसकी कार को पीछे से टक्कर मारने लगता है। ट्रक जेमुन ही चला रहा है। जेमुन जुंग की कार को खाई में धकेल देता है, मगर आइन वक्त पे जुंग कार से बाहर जंप करके अपने आप को बचा लेता है। जेमुन भाग जाता है। जुंग किसी और टेम्पो से लिफ्ट लेके पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगता है तो रास्ते में उसे वो ट्रक दिखाई देता है। ट्रक में यूनिका होगी, यही सोच के वो हाथ में पत्थर लेके ट्रक की ओर मुड़ता है तो पीछे से जेमुन उसके सर पे डंडा मार के उसे बेहोश करता है। जुंग की आंखें खुलती है तो उसके मुंह पे पट्टी होती है और उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। पास ही यूनिका को भी बांध के रखा है। दोनों को किसी बार्न हाउस में बंद करके रखा है। तभी जेमुन वहां आता है। वो जुंग से कहता है मैंने तुमसे कहा था मुझे मार दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब तुम्हारा अंजाम इससे भी बुरा होगा। अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारे बदले में तुम्हारी वाइफ को मारूंगा। जेमुन यूनिका के पास जाके उससे कहता है तुम तुम्हारे हस्बैंड से बहुत प्यार करती हो, मगर अब वही हस्बैंड तुम्हें मारने की मुझे परमिशन देगा। वो जुंग से कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा अगर तुम मुझे अपनी वाइफ को मारने की परमिशन दोगे, मगर जुंग इनकार करता है। तो जेमुन एक एक करके
उसकी उंगलियां मरोड़ने लगता है। जुंग जेमुन से कहता है, यूनिका के बदले मुझे मार दो। जेमुन उससे कहता है, मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करूंगा कि आखिर थक हार के तुम मुझे परमिशन दे ही दोगे। देखते हैं तुम्हारा प्यार जीतता है या मेरी दरिंदगी। जुंग चीखने लगता है तो उसकी चीख पास ही खेत में काम कर रहा एक किसान सुनता है। जेमुन उसे भी मार देता है। उतनी देर में अकलमंद यूनिका किले पे रस्सी को घिस के अपने हाथ छुड़ा लेती है। अब जैसे ही जेमुन अंदर आता है, यूनिका शॉवेल से उस पे हमला करती है। जेमुन उसे रोकने की कोशिश करता है तो यूनिका जमीन पे पड़ी रेत उसकी आंखों में उछाल देती है। वही मौका देख के वो शॉवेल से उसे बुरी तरह से जख्मी कर देती है। अब वो जुंग को भी छुड़ाती है, मगर तभी जेमुन उठ के उनका रास्ता रोकता है तो जुंग नीचे पड़ा रेक उठा के जेमुन के पेट में भोंक देता है। जेमुन वहीं पे गिर जाता है। तो अब जुंग और यूनिका दोनों रोड की तरफ भागते हैं, मगर जेमुन अभी मरा नहीं। वो ट्रक से उन दोनों को कुचलने की कोशिश करता है। दोनों एक बस्ती की तरफ भागते हैं, फिर भी जेमुन उनका पीछा नहीं छोड़ता। उसके ट्रक के सामने जो कार आती है उसे वो कुचलते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ता है। डरते हुए यूनिका पुलिस को कॉल लगाती है तो जेमुन उसे कुचलने मुड़ता है। जुंग कैसे वैसे यूनिका और अपने आप को बचाता है तो जेमुन का ट्रक कंट्रोल खोके एक शॉप में घुस जाता है। तभी पुलिस वहां आती है तो जेमुन भाग जाता है। मैको से पता चलता है कि इसी पागलपन की वजह से जेमुन को आर्मी से निकाला गया था। घायल जुंग को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है और उसकी रूम के बाहर सिक्योरिटी का पहरा बिठाया जाता है। यूनिका जुंग को दिलासा देती है कि वो जल्दी ही अपने घर लौटेंगे। जुंग उससे कहता है, मेरा कहना सच निकला, ये वेकेशन हमारे लिए यादगार बन गया। यूनिका उससे कहती है, इस बहाने मुझे पता चला तुम मुझे कितना प्यार करते हो। इतनी टॉर्चरिंग सहने के बाद भी तुम टस से मस नहीं हुए। जुंग उससे कहता है, अगर तुम मर जाती तो मेरी जिंदगी में क्या रहता। यहाँ जेमुन एक वेटरिनरी डॉक्टर के पास जाके अपने जख्मों पे इलाज कराता है। फिर वो उस डॉक्टर को क्लोरोफॉर्म सूंघा के बेहोश करता है और उसके चेहरे पे पेट्रोल छिड़क के उसका चेहरा जला देता है। पुलिस को इसकी भी खबर लगती है तो वो वेटरिनरी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें कई डॉग्स मरे हुए दिखाई देते हैं। मैको समझ जाता है ये भी जेमुन का ही काम है। यहाँ हॉस्पिटल में यूनिका जुंग को बताती है कि 10 बजे उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। वो एम्बुलेंस से सियोल अपने घर जाएंगे। तभी हॉस्पिटल के बाहर जेमुन वैन लेके पहुंच जाता है। सिक्योरिटी उसे रोकती है तो वो पास बैठे घायल डॉक्टर को दिखा के अंदर जाने की परमिशन लेता है। यहाँ ऊपर यूनिका डॉक्टर से मिलने जाती है। वो जैसे ही लिफ्ट में एंटर करती है तो उसके पीछे पीछे जेमुन भी लिफ्ट के अंदर आता है। वो यूनिका से कहता है, आखिर मैं तुम तक पहुंच ही गया। वो यूनिका को क्लोरोफॉर्म सूंघा के बेहोश करता है। तभी एक सिक्योरिटी ऑफिसर को वैन में पड़ी डॉक्टर की लाश मिलती है तो वो बाकी सिक्योरिटी को अलर्ट करता है। जुंग भी यहाँ परेशान है क्योंकि यूनिका को जाके काफी वक्त हुआ है और अब तक वो नहीं आई। वो ये बात बाहर खड़े पुलिस वाले को बताता है तो वो पुलिस वाला पूछताछ करने जाता है। वही मौका देख के जेमुन जुंग की रूम में आता है। उसे वहां देख के जुंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जेमुन आओ देखता है न ताओ जुंग की पिटाई शुरू करता है। वो फिर जुंग से कहता है, मुझे तुम्हारी वाइफ को मारने की परमिशन दो, मगर जुंग ना कहता है। तो अब जेमुन जुंग की उंगलियां तोड़ना शुरू करता है। वो जुंग से कहता है, प्यार के नाम पे खुश और इमोशनल होना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वक्त आने पर सब खत्म हो जाता है। तुम बेसब्री से जानना चाहते होंगे मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हूँ, तो सुनो, मैं तुम्हारी खुशी से जलता हूँ। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिला, मगर मेरा प्यार मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के चला गया। मैं दिन रात दर्द से जल रहा हूँ और तुम जैसे लोग प्यार को एंजॉय कर रहे हो। मेरी क्या गलती थी? मैंने भी तुम्हारी तरह सच्चा प्यार किया था, मगर मेरी खुशी किसी से देखी नहीं गई। जो मुझे नहीं मिला वो किसी को नहीं मिलेगा, तुम्हें भी नहीं। जुंग उससे कहता है, मेरी वाइफ के पहले मैं मरना पसंद करूंगा। जेमुन उससे कहता है, मगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम जिंदगी भर तड़पोगे मेरी तरह। तुम भी उस दर्द से गुजरोगे जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ। जब तुम अपने सामने किसी कपल को प्यार करता देखोगे तो तुम्हें भी जलन होगी, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ नहीं होगा। मैं तुम्हें एक प्रेजेंट देना चाहता हूँ। जेमुन एक थैली जुंग के सामने फेंकता है जिसके अंदर यूनिका का कटा हुआ सर होता है। वो देख के जुंग पूरी तरह शॉक हो जाता है। तो बाहर स्टोर रूम में यूनिका की बची हुई डेड बॉडी मिलती है। जेमुन जुंग से कहता है, नई जिंदगी मुबारक हो। अब जेमुन जुंग के सामने चाकू फेंकते हुए उससे कहता है, इसे सुवेनियर की तौर पे रख लो, इसी से मैंने तुम्हारे प्यार का गला काटा था। जुंग उस चाकू को उठाता है। जेमुन उससे कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो, मगर बहुत देरी कर दी। जुंग चाकू जेमुन के पेट में घुसा देता है और एक के बाद एक वार करते जाता है। मरते हुए जेमुन उससे कहता है, मैंने जानबूझ के तुम्हें चाकू दिया क्योंकि मैं इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ। जो मेरे साथ हुआ था आज वही तुम्हारे साथ हुआ है। जैसे मेरी खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं हुई थी, वैसे ही तुम्हारी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई।
इतना कह के जेमुन मर जाता है। बेचारा जुंग बस रोता रह जाता है। 2 दिन बाद जुंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है। डॉक्टर उससे कहता है, ये जिंदगी जीना तुम्हारे लिए शायद आसान नहीं होगा, मगर होनी को कौन टाल सकता है। क्या तुम जेमुन के बारे में जानना नहीं चाहोगे? वो भी कभी इस हॉस्पिटल में एडमिट था। उसकी जिंदगी भी तुम्हारी तरह ही बर्बाद हुई थी। जुंग कहता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। वो भी एक इंसान था, मैं भी एक इंसान हूँ, हम सब एक जैसे हैं। जाते हुए जुंग से डॉक्टर पूछता है, आगे क्या करने की सोची है? जुंग कहता है, कुछ अलग करने की सोची है। हॉस्पिटल के बाहर आते ही जुंग एक कार से लिफ्ट ले लेता है। कार में एक कपल बैठा है जो वेकेशन पे सोक्चो आइलैंड जा रहे हैं। जुंग उनसे कहता है वो भी वहीं पे जा रहा है। दोनों जुंग को कार में बिठाते हैं। आदमी जुंग से पूछता है, क्या वो अकेले ही वेकेशन पे जा रहा है? जुंग के चेहरे पे वही एक्सप्रेशंस होते हैं जो कभी जेमुन के चेहरे पे हमने देखे थे। क्या जुंग भी जेमुन की राह पे चलने वाला है? मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा, नए वीडियो आपके सामने ला पाएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।